शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 मई 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा से, अपने सद्गुरु से सद्ज्ञान की बातें। तो ये जो ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं, ये मुझ आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए, आत्मा के वास्तविक स्वरूप में वापस स्थित होने के लिए दे रहे हैं ना। तो इसके लिए इस ज्ञान को अपने आत्म अभिमानी स्थिति में आकर हमें अध्ययन करना है ना। तो इसके लिए इस ब्रह्मा कुमार का जो अनुभव रहा है, जो सबसे सहज विधि अनुभव होती है, वो है कि मुरली सुनते समय, मुरली को अध्ययन करते समय अपने हाथों में मुरली लेनी है और परम पिता परमात्मा के सानिध्य में इसका अध्ययन करना है। और उनके सानिध्य में हम कैसे अनुभव करेंगे, कैसे पढ़ाई पढ़ेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे मुरली। तो क्यों ना चल चले मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस पवित्र स्थान पर जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा के पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों में जागृति आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करने लगते हैं, प्रवाह करने लगते हैं। और ये ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ पाकर मैं आत्मा आनंद विभोर हो उठता हूँ। तो ऐसे आनंदमयी स्थिति में स्थित रहकर, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आकर परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद का बल जमा हो जाएगा, जमा होगा, और याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान पिता से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अंजी बाबा। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं अभ्यास के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बन बाबा की याद में बैठें। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वो शिक्षक कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। शक्ति ज्ञान में नहीं है, शक्ति याद में है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाबा कहते हैं योग बल कहा जाता है ना, तो वो सन्यासियों का अक्षर है। हमारे लिए, हमारे बाबा के बच्चों के लिए याद का बल है। तो बाबा डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। जो भारी लगे ना, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग बाबा कहते हैं नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, अब बाबा को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वो तो देहधारी हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं तो अपने जो माता पिता को जिसको जानते हैं उसी की तरफ भागेंगे, वहीं पर उनको एकदम देखते रहेंगे, उनको याद में रहेंगे। तुम बच्चे हो विचित्र, वो शरीरधारी उस समय हमारी व्यवस्था होती है। अभी हम विचित्र रूप से, शरीर से अलग,
खुद भी आत्मा है और परमात्मा को याद करना है। ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वो तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ किरदार निभाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाबा कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हैं उन सब को भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। जैसे कि वो राम राज्य स्थापन करके गए हैं। उन्होंने स्थापन कर दिया क्या जो इतनी महिमा कर रहे हैं? परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाबा ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। उसके अंग्रेजों के पहले तक तो राजा और प्रजा का ही प्रथा चलता आया था, सिस्टम चलता आया था। उसके बाद ये गांधी जी के समय का जब समय आया, आज अंग्रेज यहाँ से तो गए, लेकिन वो प्रथा खत्म हो गई। अब उसकी क्या हालत हुई? और जब प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ था, देख लीजिए देश की हालत कहाँ जा रही है। दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहाँ ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाबा देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। फिर दो होते हैं और दो से दैत्य हो जाते हैं, आसुरी हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वो है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिवान पिता से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। वो रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आज पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो ये है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होता है। यहाँ कुछ ना कुछ मनमत मिलेगा और वो विकर्म में ही चला जाएगा। सीढ़ी उतरनी ही है, व्यवस्था ही ऐसी है कि सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब यानी संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो सचमुच में बिल्कुल ख्वाब में ख्याल में हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता था। ज्ञान में भगवान का परिचय मिला और तब जाने कि ऐसा भी हो सकता है। भारतवासी जानते हैं कि
इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए। ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्यों के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानता। रावण है कौन और जलाते क्यों हैं, इसका कोई कारण मालूम नहीं है। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना हम स्टूडेंट हैं, वो तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाले। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। जब इसका रिजल्ट, इस पढ़ाई का परिणाम इतना बढ़िया है तो पढ़ाई कितने अच्छे से पढ़नी चाहिए। है बहुत सरल, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सकें। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। जितना भीड़ जाएगा ना और भीड़ बढ़ेगा। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे, समझते थे कुछ नहीं थे। वो सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। चलो ताज़ा महसूस करने के लिए ही तो, अपनी अंदर की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं कि भीतर से हमको वो जागृति मिले, वो खुशी मिले। तो बाबा समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। लेकिन वास्तव में है सब भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज जो नीचे ही लेकर जाएगा, ऊपर ला ही नहीं सकता। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। जब न रचना को जानते हैं न रचता को जानते हैं तो क्या बचा फिर क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़े हो। जान गए तो विश्व का मालिक बनने वाले हैं और नहीं जानते थे तो एकदम दयनीय हालत में पहुंच गए थे। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। जान जाते हैं तो हम स्वतंत्र स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और नहीं जानने से गुलामी की अवस्था में थे। गपोड़े मारते रहते हैं, बाकी फिर गपोड़ा जो भी मारो, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे, पैसा कमाएंगे और फिर अपना घर बनाएंगे। यही सब ख्वाब होता ही है लौकिक रीति में। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बैरिस्ट्री जो पढ़ता है उसको दिमाग में रहता है ना भाई बैरिस्ट्री पढ़ेंगे, एग्जाम पास करेंगे, अपना वकालत चलाएंगे और खूब पैसा कमा करके मकान बनाएंगे। अब कहते हैं यहाँ भी वही करो, खूब अच्छे से पवित्रता का धारण करो, श्रीमत पर रहो
और अच्छे से पढ़ाई का एकदम गूढ़े गूढ़े रहस्य को समझो और वहाँ जा कर के सोना का महल बनाओ। खुशी इतनी रहनी चाहिए, और जब ऐसी खुशी, ऐसा नशा चढ़ेगा ना तो खुशी निरंतर रहेगी। परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। जैसे ही क्लास के बाहर गए, खुशी गुम। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। देखते हैं कितनी छोटी बच्ची इस तरह में लग जाएगी तो कैसे घर गृहस्थी होगा। तो ये जादू है, हम यहाँ जाने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर हैं तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब तक छोटी हैं तब तक यज्ञ में समर्पित भी नहीं हो सकती हैं, माँ बाप का मानना ही पड़ेगा। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, शुरू में ज़्यादा होता था। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाबा कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। अब लगभग एज का होता था, उसमें उतना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होता नहीं था, तो जो माँ बाप बोलेगा वही माना जाता था। अब बच्ची देखने में तो बच्ची ही दिखेगी उस समय। सगीर माना ही बाबा के हुक्म में चलना है। सगीर है मतलब आज की भाषा में कहें तो नाबालिग है, तो माँ बाप के हिसाब से ही बाबा कहते हैं चलना पड़ेगा। लौकिक माँ बाप तो वो कर्मिक, आत्मा के हिसाब से देखें तो वो कर्मों का हिसाब किताब है ना, कि आपको ऐसे माँ बाप मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपनी आत्मिक अवस्था को श्रेष्ठ स्थिति पर लेकर जाना है, उसी से परिवर्तन आएगा। बालिग है फिर जो चाहे सो करें। बालिग होकर के तो आज तो पूरा दुनिया गलत की तरफ ही बढ़ रहा है। जो उनको आत्मा की स्थिति ऊंची है, जो बाबा के बच्चे हैं, वो एक नई इस तरफ आएंगे अपनी मर्जी से। कायदे भी है ना, बाकी तो कायदा तो बना के रखा ही क्या है। बाबा कहते तुम जब बाबा के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक माता पिता का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ, उनसे सहमति लेकर आनी है। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, फिर आप में कितना शिष्टाचार है, कितना तरीका है, सलीके से सब चीज़ करते हैं, उसका भी देखा जाएगा। कितना ज्ञान को समझ पा रहे हैं। सिर्फ बाहर की भीड़ से किसी से बचने छुपने के लिए चले आए बहाना करके, वो चीज़ बाबा कहते हैं नहीं होगा यहाँ पे। तो वो सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा, और अगर शिष्टाचार नहीं है, ज्ञान को समझ नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं वापस तभी भी जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है। खेल नॉर्मल का बाबा का जो लौकिक खेल होते हैं उसमें भी जो खेलने नहीं जाएगा उसको तो बाहर निकाला जाएगा ना। ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू इज्जत गवाते हो। तो इसमें क्या होता है, आप आए और आपको बाहर कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कल्प कल्प बाबा आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनाने की। पतित बने हैं विकार से। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। तो इन सब बातों में आज बाबा विशेष तौर पर उन बच्चियों के लिए कह रहे हैं जो समर्पित होने के भावना रखती हैं, ज्ञान में बढ़ना चाहती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान को समझ होगी अच्छे से, और अगर छोटी हैं तो उनको उस बात पर ध्यान देना है, उनको माता पिता के हिसाब से चलना ही होगा। तो माता पिता उनकी बात माने, ये सिर्फ आत्मा के स्थिति से पर निर्भर करता है। तो इसको अपनी आत्मा की स्थिति को बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ बढ़ाना है, तो बाकी लौकिक रीति की हर चीज़ और स्वाभाविक तौर पर अपने आप होने लगती है। असंभव को संभव कर सकते हैं हम अपनी स्थिति को सही रख कर। इसीलिए बाबा ने आज इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया, बताया दिया, जो बच्चियां उसमें अभी उलझी हुई होंगी। आगे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, और उसमें भी क्या होता है, कहने को जो ज्ञान समझने लगे, परिचय मिल गया, वो ब्राह्मण हो गए, लेकिन नंबरवार तो रहते हैं ना। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। पहले तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, खून से लिख के देते थे, बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती। और उन बच्चों को कैसा वंडर लगता है कि जो बच्चे खून से चिट्ठी लिखते थे बाबा को कि बाबा हम आपके हैं, और वो बच्चे बाबा को भूल गए, माया के वश में चले गए।
इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं। बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति जांचनी है कि हम लक्ष्मी और नारायण बनने की हमारी स्थिति है, हमारी आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। ये एक मिसाल लिखा है नारद का। बाबा जो कहते हैं ये एक मिसाल है। कैसे वो दिन भर तो रटते रहते थे नारायण नारायण, लेकिन अवस्था कितनी थी इसके लिए उनका पूरा कहानी हम सब जानते हैं। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सकें। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाबा हमको रावण राज्य से मुक्त कर रहे हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, एकदम फेंका हुआ पत्थर, जिसका कोई एकदम बेकार पत्थर, रफ पत्थर। अब बाबा सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। अब हम क्या हो रहे हैं, तराश रहे हैं बाबा हमें। बाबा जौहरी भी है ना, तो हीरे को भी जब लिया उठाया जाता है तो एकदम वो कच्चा में हीरे की तरह चमकता नहीं रहता है, उसको तराशा जाता है, तब उसमें वो चमक आती है। तो बाबा भी जौहरी है ना, तो हमें चुन चुन के उठा लिया है बाबा ने, और अभी ज्ञान देकर तराश रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायन भी है, गांव का छोरा। श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वो तो संगम युग में थे। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं। फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे श्याम ठहरे, जब वो श्याम अवस्था में थे ना, तब गांव के छोरे थे। अभी सुंदर बनने आए हो। बाबा ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना, ज्ञान की धार पर चढ़ा रहे हैं, तराश रहे हैं बाबा हमें। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो एविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वो तो कह सकती हैं कि हमारा बाबा की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलें। कन्यादान तो देना ही है, वो हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वो आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल जाएगा, फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। और ऐसा भी बाबा कहते हैं कि होता है कि एक घर में एक फूल निकल गया और फिर बाकी नहीं आए। मेहनत लगती है ना। बाबा सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वो सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए।
हम ऐसी ऐसी सेवा कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे शिष्टाचार तो नहीं जो बाबा की आबरू इज्जत जाए? हमारी बातें हमारी चाल चलन ऐसा तो नहीं है जिसे हम कहला तो रहे बाबा का बच्चा और उनका नाम खराब कर दे? तो इस बात का तो सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। दूसरा है अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भवा। बाबा कहते हैं सर्व गुण का अनुभव से जब हम बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे ना, तब हम अनुभवी मूर्त होंगे। हाँ जी बाबा। और इसको विस्तार से बाबा कहते हैं कि जो बाबा के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाबा आनंद के सागर हैं तो उसी आनंद की सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाबा की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। हाँ जी बाबा। बाबा इतना श्रेष्ठ वरदान देते हैं, इतना श्रेष्ठ वरदान देते हैं कि हमारे में उन सारी गुणवत्ताएं ना झलकनी चाहिए। हम अनुभव से भरे रहें तो हमसे वह स्वाभाविक चीज तौर पर वो चीज झलकेगी। आप द्वारा बाबा की सूरत प्रत्यक्ष हो। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण का जैसे ही निवारण कर देंगे ना, परिवर्तन जो है वो हो ही जाना है, तो अशुभ बात क्या हो जाएगी, शुभ हो जाएगी। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा एक इशारा दे रहे हैं इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर, जिसमें बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। हमारी चाल चलन में रूहानियत हो, आत्मिकता हो और चेहरे पर पवित्रता की चमक हो। इस बात को स्पष्ट करते हुए बाबा हर दिन एक अलग इशारा देते हैं, अलग तरह से इसको विस्तार से भी बतलाते हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि ब्राह्मणों का जीवन का जीवदान पवित्रता है। जीवन रेखा है पवित्रता, आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता का समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं।
उनका निजी संस्कार है पवित्रता। तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। अब कहते हैं तो ये अपना मेरा पर्सनल नेचर है ये, तो इसको धारण कर लेंगे ना, इसकी स्मृति में आ जाएंगे, ये नेचर के हिसाब से हम अपना जीवन का हर एक रिएक्शंस देंगे, हर एक प्रतिक्रिया, हमारी हर एक व्यवहार, बात, चलन, दृष्टि, नज़रों से भी हर कुछ, नज़रिया, हर कुछ जब इस नई ओरिजिनल संस्कार के हिसाब से होगा तो हमारी पर्सनालिटी वहीं दिखेगी ना, और वहीं बाबा की प्रत्यक्षता करेगी। तो इन सब के लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपने स्थूल शरीर में वापस आना होगा, अपने इस लौकिक किरदार में वापस आना होगा, क्योंकि कल बाबा ने जो वरदान दिया था ना, उसमें बाबा ने कहा था कि परिस्थितियां हमारे लिए गुड लक हैं, क्योंकि कुछ परीक्षाएं होती हैं आज के समय में। तो लौकिक तौर पर जितनी परीक्षाएं होती हैं सबकी अभ्यास पुस्तिका हमारे उपलब्ध होता है, हम बाजार से जाकर के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ परीक्षाएं पहले के समय में ऐसी थी जिसकी हमें अभ्यास पुस्तिका नहीं मिल पाती थी, एकदम बिल्कुल कैसे आएगा नहीं मालूम था, तो उसका हम अभ्यास नहीं कर सकते थे। लेकिन परमात्मा में जो अंतिम पेपर की बात कहते हैं उसका अभ्यास हम जीवन के हर छोटी बड़ी परिस्थिति में कर सकते हैं, और ये परिस्थितियाँ हमारे लिए इसलिए गुड लक हैं क्योंकि हमें वो उसका अभ्यास करने का मौका दे रही हैं। तो ऐसा अभ्यास करने का उद्देश्य लेकर अपने उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचने का उद्देश्य को पाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।